दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 फरवरी सन 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष 7वीं संवत 2081। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम गोल्ड यानी सोना 85,000 का स्तर पार करने की अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। 3 फरवरी सन 2025 को जेवराती सराफा बाजार में सोने 85,300 रुपये का स्तर देखा गया। ये सोने में अद्भुत तेजी का में टैरिफ वॉर यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको को पर लगाए गए टैरिफ के बाद ये देखा गया है। साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपियन संघ यानी ईयू पर भी व्यापार शुल्क लगाएगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन के साथ समझौता किया जा सकता है। इसकी वजह से लगभग डॉलर के मुकाबले सभी राइवलर करेंसीज के अंदर बेताशा गिरावट देखी गई और भारतीय रुपया भी अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया और ये 87.29 डॉलर प्रति के स्तर पर देखा गया है, जो कि ऐतिहासिक लोएस्ट भाव है। इसको देखते हुए नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतों के अंदर बेताशा तेजी देखी गई। एक महीने में ही सोने के भाव 6,200 रुपये तक चढ़ गए हैं। 3 जनवरी सन 2025 एक साल पहले सोने के दाम 79,100 थे, जो 3 फरवरी 2025 को 85,300 हो गए। तो दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ यानी व्यापार शुल्क लगाने के बाद वह निश्चित रूप से यूरोपियन संघ के ऊपर भी व्यापार शुल्क लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि ब्रिटेन के साथ समझौता किया जा सकता है। गौरतलब है कि सोमवार को ट्रेड वार नए चरण पे देखा गया है। यूरोपियन देशों ने भी अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन देर रात तक खबर ये निकल के आ रही है कि अमेरिका ने मेक्सिको पर लगाए टैरिफ को 1 महीने तक के लिए टाल दिया है और ये कहा है कि कनाडा से भी इसके बारे में बात चल रही है। लेकिन इसका जवाबी हमला करते हुए कनाडा ने भी अमेरिकन वस्तुओं पर 25% तक का टैरिफ की घोषणा की है। साथ साथ चीन ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी शिकायत की है और लेकिन चाइना की बाज़ारों की प्रतिक्रिया अब सामने आएगी, क्योंकि 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच ल्यूनर ईयर की छुट्टी में चाइना के अधिकांश बाज़ार बंद थे। आज बाज़ार खुलने के बाद इसके बारे में अपडेट होगा। गौरतलब है कि एक डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी के अंदर भी बेताशा कमजोरी देखी गई और भारतीय रुपया अपने ऐतिहासिक लोएस्ट स्तर पर, निचले स्तर पर पहुंच गया। ये 87.29 प्रति डॉलर के स्तर पर है। इससे सोने चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला और ये 85,000 के पार कर 85,300 रुपये के स्तर पर देखा गया। शेयर बाजार के अंदर भी बुरी तरह से गिरावट ग्लोबल बाज़ारों में देखी जा रही है, और चाहे वो जापान हो, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाज़ारों में भी कल बेताशा गिरावट देखी गई। साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि डॉलर की मजबूती का असर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बड़ी तेज़ी से पड़ रहा है और वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। इथेरियम के अंदर 27%, XRP के अंदर 16.5%, सोलाना 8.6%, BNB 11.5%, बिटकॉइन में 6.5% की गिरावट थी। डॉजकॉइन 15.8 और ADA 19.4, शिबा इनू 14.5% की गिरावट सोमवार को क्रिप्टो करेंसीज में देखी गई। गौरतलब है कि भारतीय रुपया फाइनली 49 पैसे गिरकर 87.11 स्तर पर देखा गया है। इससे सराफा यानी जेवराती सोनों में तेजी देखी गई और सोना पहली बार 85,000 के पार निकल गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपये की बढ़त के साथ 85,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के समाचार हैं। जहाँ तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सोना पहली बार 1278 रुपये की तेज़ी के साथ
83,249 रुपये पर पहुंच गया और चांदी की कीमतों में भी 300 रुपये की बढ़त के साथ वो 96,000 रुपये पर केजी के भाव देखने को मिले। गौरतलब है कि टैरिफ वॉर के चलते और इसकी आशंका बढ़ गई है और भारत सहित लगभग दुनिया के सभी देशों ने जो रिस्की एसेट्स से अपने पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सोने को वो सेफ हेवन मानते हैं या इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इससे दुनिया भर के निवेशक अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं या फिर वो सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं, जिससे वो उनका निवेश सुरक्षित हो पाए। कच्चे तेल की कीमतों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी देखी गई और डॉलर चीन युआन के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये कनाडा की करेंसी के मुकाबले 2023 के बाद उच्चतम स्तर है। इसी तरह के मैक्सिकन पैसों के मुकाबले 2022 के बाद सबसे मजबूत स्थिति में डॉलर की पोजीशन देखी गई है और डॉलर इंडेक्स में भी शानदार तेजी दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि इसका फायदे के साथ साथ भारत को कुछ नुकसान भी है, क्योंकि भारत के हिसाब से भी हम देख लें कि ट्रंप ने अभी भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन के रुकावट आने से देश में महंगाई बढ़ने का खतरा हो जाएगा अमेरिका में। और भारत की कई ऑटो और फार्मा सेक्टर्स की कंपनियों को कनाडा और मैक्सिको में है और इससे ट्रंप के टैरिफ को नुकसान होने की संभावना है। ट्रंप के टैरिफ के वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। इससे ब्याज की कटौती में देरी हो सकती है और नेक्स्ट फेड की जो गिरावट है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन कहा जाता है कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान, तो कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा। इसको देखते हुए भारत की तरफ हम देखें तो भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। अमेरिकी कंपनियों ने अभी तक मैक्सिको, कनाडा, चीन से सामान जो खरीद रही थी, अब उसे सस्ते सामान के लिए नए सप्लायर्स की तलाश करनी पड़ेगी। कुछ वर्षों से भारत को चीन के विकल्प के रूप में भी पूरे विश्व में देखा जा रहा है और चाइना 1+ रणनीति के तहत अधिक से अधिक उत्पादन दूसरे देशों में शिफ्ट होने की संभावना बन गई है। इसमें भारत सबसे अग्रणी स्थान पर होने की उम्मीद है। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फ़ायदा मिल सकता है और ये तो अभी कहना मुश्किल होगा कि इसमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा, लेकिन यदि चाइना के मुकाबले भारत के अंदर यदि निवेश और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश होगी तो इससे भारत में रोजगार और के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा भी हो सकने की संभावना है। लेकिन भारत को मुकाबला करना पड़ेगा बाकी दूसरे देशों से, जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी छोटी कंट्री भी है, क्योंकि वहाँ पर भी निवेश के लोग अपने नए अवसर तलाशेंगे। कुल मिलाकर साल 2025 की शुरुआती महीना पूरे विश्व में उथल पुथल का रहा, लेकिन सोने के निवेशकों को मालामाल कर दिया, चांदी के निवेशकों को मालामाल कर दिया, जबकि क्रिप्टो करेंसी और शेयर बाजार के लिए ये महीना यानी साल 2025 की शुरुआती महीना अच्छा नहीं रहा। लेकिन कहा जाता है कि हालात हर जगह हर समय एक से नहीं रहते। जिस प्रकार सूरज सुबह उठता है लेकिन दोपहर में अपना उच्चतम और शीर्ष स्तर दिखाता है और उसके बाद 4 बजे के बाद वो ढलना शुरू हो जाता है, तो 4 बजे के बाद उसकी स्थिति दूसरी हो जाती है। उसी प्रकार निवेश के अंदर निचले स्तर पर जो भी निवेशक अपॉर्चुनिटी या अवसर तलाश रहे थे, उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग, सट्टेबाजी से जो निवेशक परेशान हैं, हैरान हैं, उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि सट्टेबाजी तब होती है जब आप अपनी क्षमताओं से कई गुना काम करते हो। आपकी क्षमता 1 रुपये की है, काम आपने 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये का कर रखा है, तो आपकी इनिशियल कैपिटल बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन जो निवेशक निवेश के दृष्टि से करते हैं, संयम से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं में काम करते हैं, वो ऐसे अवसरों को भरपूर उसका फ़ायदा उठाते हैं और निचले स्तर पर जो उन्होंने बॉटम फिशिंग की होती है वो आगे उनको ज़बरदस्त मुनाफा देती है। चाहे वो साल 2020 का कोविड का समय हो, जब बुरी तरह से गिरावट हुई थी, जिसका सबसे पहले हमने अग्रिम अनुमान 4 साल पहले जारी किया था। तो दोस्तों, तेज़ी हो या मंदी, हमेशा संयम, अपनी ताकत के अनुसार काम करना व्यापारी या निवेशकों को फ़ायदा दिलाता है
और ऐसे समय के अंदर जो भी ओवर ट्रेडिंग या परेशानियों या सट्टेबाजी करते हैं उसमें अधिकतर लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो सबक यह है कि सट्टेबाजी से बचें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्षमताओं के अनुसार काम करें, नियम के हिसाब से काम करें, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करें, तो निश्चित रूप से आप लगातार आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कहीं किसी की बर्बादी तो किसी की खुशहाली। हर गिरावट एक अवसर प्रदान करती है उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हर तकलीफ उन लोगों को हटा देती है जो उसको सहने लायक नहीं होते हैं। यही व्यापार और प्रकृति का नियम है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।